नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर। आज मैं आपको पानी पीने के लिए जो नियम, कायदे, कानून बताए गए हैं, हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे योग और प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप उस ढंग से उन नियमों को फॉलो करेंगे, तो मैं ऐसे आशा करता हूँ, ऐसा विश्वास रखता हूँ कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ ही रहेंगे। क्योंकि पानी जो है हमारे एक प्रकार से औषधि का, मेडिसिन का काम करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप जानते हैं कि जो पानी है ना, वो दो तत्वों से मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन में। इनमें दो भाग हाइड्रोजन होता है और एक भाग ऑक्सीजन होता है, और इससे मिलकर जो है 2H2 + O2 = H2O बनता है। पानी हमारे शरीर में 2/3 भाग शरीर का बनाता है, और इन 2/3 भागों में, यानी कुल मिलाकर अगर हम यूँ कहें कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पानी का जो प्रतिशत में जो भाग है वो 70% के लगभग मिलता है। पानी हमारे शरीर में एक तो इंट्रासेलुलर सेल्स में रहता है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स में रहता है। ये हमारे रक्त का जो भी प्लाज्मा होता है उसको बनाने के लिए भी विशेष रूप से पानी काम करता है। पानी का जो उपयोग है हमारे शरीर में, वो मुख्यतया जो है, एक तो ये बॉडी को टॉक्सिन से फ्री करता है, यानी बॉडी में जो भी हम खाते पीते हैं उससे बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन्स बनता है, उस टॉक्सिन को ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, जिससे हमारा पूरा बॉडी जो है डिटॉक्स हो जाता है। दूसरा, ये हमारे टिश्यूज़ को बनाने के काम आता है, और साथ में बॉडी के जितने भी जो फ्लूइड्स होते हैं लिक्विड वाले, जैसे मल, मूत्र, वीर्य, रज, ओज, उन सब को बनाने के लिए पानी की अति आवश्यकता होती है। और इसका एक और महत्वपूर्ण काम होता है कि ये शरीर से पसीना का वाष्पीकरण करती है, और पसीना बहाकर ये हमारे शरीर को ठंडा करने का काम करता है। कुल मिलाकर पानी हमारे शरीर के लिए बहुत अति आवश्यक है। पानी आपको कैसे पीना चाहिए, और मैं आपको एक दूसरी बात और बताना चाहूँगा कि पानी का हमारे शरीर के अंदर पूर्ण रूप से बैलेंस बना रहना चाहिए। बैलेंस बनने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, यानी वाटर बैलेंस होने का सिर्फ तात्पर्य आप इतना सा समझें कि हम जितना इनटेक करते हैं उतना ही हमारा बॉडी से आउटपुट हो जाना चाहिए। सपोज़ करो हम दिन में करीबन 2 से 3 लीटर अगर पानी पीते हैं, तो 2 से 3 लीटर पानी हमें बाहर भी निकाल देना चाहिए। पानी हम कई प्रकार के जितने भी हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं, जैसे कोई प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स खाते हैं, उनके अंदर ही हमें पानी भी मिल जाता है। इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा पानी भी पीना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से पानी जो है हम शरीर से बाहर भी निकाल देते हैं, जैसे कि मूत्र के द्वारा निकालते हैं, जैसे कि मल के द्वारा निकालते हैं, जैसे कि फेफड़ों से जो हम दूषित वायु निकालते हैं उनके द्वारा निकलता है, और साथ में पसीने के माध्यम से बाहर निकालता है। इसलिए हमारा इस प्रकार से हमारा बॉडी का में जो वाटर बैलेंस है वो बना रहना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे शरीर की जो पीएच है, हमारी शरीर की जो अम्लता, क्षारीयता है, या हमारी जो शरीर का इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है, वो भी बना रहना अति आवश्यक है। जैसे हम ब्लड प्रेशर से, ब्लड शुगर से, हार्ट की प्रॉब्लम से, कार्डियक डिसऑर्डर से, और साथ में किडनी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बॉडी का वाइटल ऑर्गन है, की समस्याओं को दूर करने के लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए।